बालापन से ही श्री लखनलाल जी महाराज भगवान श्री राम जी के चरणों में प्रेम बढ़ाया। लखनलाल जी को लगता है बहुत दिन हो गए, एक ही दिन जन्म हुआ है, एक दिन में 1 मिनट भी अधिक नहीं, एक दिन के अंदर जन्म हुआ है, 7 जन्मे अभी तक दर्शन नहीं हुआ। भगवान श्री राम जी के दर्शन से हम अछूते हैं। बालानाम रोदनम बलम, बालकों का बल क्या है? रोना। रोना चालू कर दे तो माता का सब काम बंद, और नहीं रोए तो फ्री होकर के चाहे टीवी देखें, चाहे भोजन बनावें, चाहे और काम करें, कुछ भी करती रहेंगी। और बालक रोने लग जाए तो सारे काम बंद हो गए, बस बालक को देखना है। श्री लखनलाल जी रोने लग गए, धीरे धीरे रोना चालू किया, और जितने उपचार करते जाते उतने अधिक रोते जाते, तो बहुत तेजी से रोना चालू हो गया। और रो ही रहे हैं, बल की कमी तो है नहीं, अनंत है। जय अनंत जय जगदाधारा। रो रहे हैं, उपचार कराया गया, झाड़ फूक करवाया गया, लेकिन रोना बंद नहीं हुआ। चक्रवर्ती सम्राट श्री दशरथ जी महाराज गुरुदेव के पास समाचार भेजे, गुरुदेव आपकी कृपा से मुझे 4 पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, आपके सिवा कोई नहीं है जो मेरे संकट का निवारण करे। गुरुदेव भगवान ने कहा, अंतर्हित होकर के ध्यान करने लगे। ध्यान करते करते उन्हें सारी बात समझ में आ गई। ब्रह्मपुत्र श्री वशिष्ठ जी महाराज ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। श्री वशिष्ठ जी महाराज सारा रहस्य समझ गए और कहते हैं, लखनलाल जी को बड़ी महारानी के महल में ले चला जाए, वहीं मैं उपचार करूंगा। ले करके आए। ऐसा करो कि जिस पालने में राम जी लेटे हैं उसी में सुला दो। वशिष्ठ जी महाराज ध्यानस्थ हो गए। अब लखनलाल जी जब राम जी के पालने में लेट गए, राम जी का सुखद स्पर्श हुआ। करमट लिए तो दोनों 63 हो गए, दोनों की आंखें मिल गई। अब तो परमानंद की बहार आ गई, खिलखिला करके हंसने लग गए और लिपट गए दोनों भाई। मानो बहुत दिन बीत गए हों, बड़े प्रेम से मिल गए। लेकिन लखनलाल जी सोचते हैं कि मेरा स्थान, ये तो भगवान की कृपा है, ये रघुनाथ जी की कृपा है कि मुझे हृदय से लगाया है, परंतु मेरा स्थान चरणों में है, मैं उनका दास हूं। लक्ष्मण राम चरण रति मानी, बारे ते निज हित पत जानी। मेरा स्थान चरणों में है, मैं अधिक देर तक उनके हृदय के पास नहीं रहूंगा। मैं सेवक हूं ना, सेवा करना मेरा धर्म है। खिसकते 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 भये जब दोनों लाला सो गए तो सब अपने अपने काम में लग गए। अब लखनलाल जी खिसकते खिसकते राम जी के सिर की तरफ उनका पैर पहुंच गया, और पैर की तरफ पहुंच गया क्या? सिर।
बालकों का सब छूटे है, कोई दिक्कत नहीं। भक्त भगवान के चरण को पकड़ लें, भगवान भक्त के चरण को पकड़ लें। एक दूसरे के पास चरण पहुंच गए, लेकिन लखनलाल जी तो और आगे बढ़ गए। राम जी के अंगूठा को धीरे से पकड़ा। अब पकड़ लेते हैं बालक तो फिर छोड़ते नहीं हैं, बड़ी तेजी से पकड़ते हैं, बड़ा मुश्किल हो जाता है कोई चीज छुड़ाना। चरण को पकड़ लिया है और धीरे से करके अपने मुख में डाल लिया। मुख में डाल करके पपोलने लग गए, चूसने लग गए। भगवान श्री राम जी लखनलाल जी का साथ कभी भी नहीं छोड़ा। मुहूर्तमपि न जीवामि, श्री राम जी कहते हैं मैं लखनलाल जी के बिना एक मुहूर्त तक जीवित नहीं रह सकता। और ऐसा करके दिखाया। श्री किशोरी जी के जाने के बाद 11,000 वर्ष तक राज्य किया, लेकिन लखनलाल जी के जाने के बाद एक दिन भी नहीं रहे। लखनलाल जी जिस दिन अपने शेष स्वरूप में विलीन हुए, उसी दिन राम जी साकेत धाम के लिए प्रस्थान किए। एक दिन भी श्री राम जी इस धरती में नहीं रहे लखनलाल जी के बिना, क्योंकि भगवान श्री राम जी सत्य संध हैं। जैसा वो कहते हैं वैसे करते हैं। लखनलाल जी के बड़ा स्नेह है। और भरत शत्रुघ्न ये दोनों भाई प्रभु और सेवक जैसा प्रेम बढ़ाया। माताएं कभी उछंग में लेती हैं, कभी पलना में लेती हैं, कभी दुलार प्याल करती हैं। कबहु उछंग कबहु पर पलना, मात दुलारे कही प्रिय ललना। गोद में लेकर के उछालती हैं, फिर गोद में लेती हैं। नाना प्रकार से बालकों के विकास में लगी हुई हैं, जुटी हुई हैं। चारों भाइयों का विकास हो रहा है, शरीर का विकास और बुद्धि का विकास माताओं के द्वारा ही होता है। छोटी छोटी बातों को माताएं ही सिखाती हैं। जो प्रभु ब्रह्मा जी को उपदेश देती हैं, प्रथमतः भगवान ने ब्रह्मा जी को उपदेश दिया है, इसलिए ब्रह्मा जी महाराज महाभागवतों में सर्वोपरि है, पहले महाभागवत है। तो ब्रह्मा जी महाराज को जो उपदेश करते हैं, उन भगवान के गुणों का विकास कौन कर रहा है? तीनों मैया कर रही हैं। ऐसे प्रभु कौशल्या मैया के मंगलमय गोद में विहार कर रहे हैं। कैसा सौभाग्य है इन माताओं का, जिन्होंने परब्रह्म को अपना बेटा बना लिया। आइए पद के माध्यम से हम मंगलमय माताओं के भाव का आनंद लें, उसके बाद कथा को आगे बढ़ाते हैं। नजर न लागे को नजर न लागे, नजर न लागे को
नजर न लागे। कौशल्या के गोद खिलौना हो, को नजर न लागे। कौशल्या के गोद खिलौना हो, वो नजर न लागे। कौशल्या के गोद खिलौना हो, को नजर न लागे। कौशल्या के गोद खिलौना हो, नजर न लागे। नजर न लागे को 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 नजर न लागे। कौशल्या की गोद खिलौना हो, को नजर न लागे। कौशल्या की गोद खिलौना हो, को नजर न लागे। बोलिए रामलला सरकार की जय हो। नील सरोरुह श्याम सुभग तन। 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 मंजुल कुंवर सलोना हो, ओ नजर न लागे। मंजुल कुंवर सलोना हो, को नजर न लागे। कौशल्या की गोद खिलौना हो, को नजर न लागे। कौशल्या के गोद खिलौना हो, को नजर न लागे। कुंडल लोले कपोलहि चूमत। कुंडल लोले कपोलहि चूमत। कुंडल लोले कपोलहि चूमत। कुंडल लोले कपोलहि चूमत। अरुण अरुण कमल को ना हो, को नजर न लावे। अरुण कमल को ना हो, कहु नजर न लागे। नजर न लागे सखी 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 नजर न लागे। कौशल्या की गोद खिलौना हो, को नजर न लागे। कौशल्या की गोद खिलौना हो, नजर न लागे। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो।
लसत सित द्वै द्वै नासा तिलक लसन शित द्वै द्वै नासा तिलक लसन सित द्वै द्वै नासा तिलक लसन शित द्वै द्वै लसन सित द्वै द्वै लसन सित द्वै द्वै लसन शित द्वै द्वै लसन शित द्वै द्वै अरुण अधर अति लोना हो ओ नजर न लागे अरुण अधर अति लोना हो कहूँ नजर न लागे कौशल्या की गोद खिलौना हो ओ नजर न लागे कौशला की गोद खिलौना हो कहूँ नजर न लागे अवधपुरी की नारी सयानी अवधपुरी की नारी सयानी अवधपुरी की नारी सयानी अवधपुरी की नारी सयानी अरे जानी को कर दो तो ना हो को नजर न लागे जानी को डार हो तो ना हो कहूँ नजर न लागे जानी को डार हो तो ना हो को नजर न लागे जानी को डार हो तो ना हो कहूँ नजर न लागे अरे नजर न लागे कोई नजर न लागे 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 कौशल्या के गोद खिलौना हो कोई नजर न लागे कौशल्या की गोद खिलौना जय हो नजर न लागे गिरधर सुमिर जगत सब बिसरो 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 अब होएगा जवन भयो हो ना हो को नजर न लागे होएगा जवन भयो हो ना हो कहूँ नजर न लागे अरे नजर न लागे सखी नजर न लागे नजर न लागे कोई नजर न लागे नजर न लागे सखी नजर न लागे नजर न लागे सखी नजर न लागे कौशल्या के गोद खिलौना हो को नजर न लागे कौशल्या की गोद खिलौना हो कहूँ नजर न लागे नजर न लागे नजर न लागे को नजर न लागे 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 श्री रघुनंदन राम जी महाराज की जय। भगवान की मंगलमयी लीला को देख देख करके सभी रानियां बलिहार होती हैं। भगवान का कितना सुंदर स्वरूप है वह स्वामी तुलसीदास जी महाराज ने वर्णन किया है। काम कोट छब श्याम शरीरा नील कंज बारिद गंभीरा।
अरुण चरण पंकज नख ज्योति, कमल दल बैठे जन मोती, रे कलिश गज अंकुश सोहे, नूपुर धुन सुन मुन मन मोहे, कट किंकनी उदर त्रय रेखा, नाव गंभीर जान जिन देखा। बड़ा सुंदर मंगलमय भगवान के सर्वांग का वर्णन किया है, जिनकी सुंदर भुजाएं, जिनके आभूषण से संयुक्त विशाल वक्षस्थल, हार की शोभा को कौन कहे, सुंदर जिनके हृदय में वृप्र के चरण अंकित हैं, भृगु के चिन्ह, पद के चिन्ह अंकित हैं, अत्यंत ही मनोहारी है। कामदेव की छवि को विलज्जित करने वाला जिनका मुख मयंक चंद्रानन है, जिनके सुंदर सुंदर अधर हैं, दो दो दांत जिनके हैं, जिनकी नासिका का वर्णन करना अत्यंत कठिन है, सुंदर जिनके चिकने चिकने गाल हैं, टेढ़े मेढ़े बाल हैं, कितने सुंदर इतर से सिंचे हुए बालों की शोभा है। माताओं ने सुंदर इत्र फुलेल से सुंदर बाल को संवारा है और पीली पीली झगुलिया पहनाई है। अपने हाथों से और पैर से बकैयां बकैयां चलती हैं, जान पान विचरण में भाई, रूप सकई नहीं कही श्रुत शेषा, सो जाने सपने जन देखा। मंगलमय ठाकुर जी के रूप को देख करके दंपति श्री कौशल्या और दशरथ जी महाराज मगन हो जाते हैं। इस प्रकार से भगवान के ऐसे मंगलमय स्वरूप का जो ध्यान करता है, वही जीव धन्य है जो ऐसे स्वरूप का ध्यान नहीं करता। जिनकर मन इंसन नहीं रहता, सो जग वंचित किए विधाता। भगवान इस प्रकार से नाना प्रकार की लीलाओं को करते हुए समस्त नगर वासियों को सुख प्रदान करते हैं। माताएं कभी उछंग में लेती हैं, कभी लहराती हैं, कभी पलना में झुलाती हैं और नाना प्रकार से सुख का संवर्धन करती हैं। एक बार कौशल्या मैया भगवान श्री राम जी को स्नान कराया है। स्नान करा करके नाना प्रकार से तेल फुलेल लगा करके श्रृंगार किया है, श्रृंगार करके दुग्धपान कराया है, दुग्धपान करा करके पलने में लिटा दिया है। राघवेंद्र सरकार पालने में सो रहे हैं। सोने के बाद माता जी जाती हैं, स्नान करती हैं, पूजा करती हैं, पूजा करके भोग बनाती हैं, भोग बना करके रंगनाथ भगवान उनके कुल के इष्ट देवता हैं, रंगनाथ भगवान की आरती को भोग लगाती हैं, आरती करती हैं और आरती करके भोग लगा करके रसोई में जाती है। तो वहां देखती हैं कि बालक भोग लगा रहा है। राम जी रसोई में भोग लगा रहे हैं। यहाँ रंगनाथ भगवान का भोग लग रहा है, रसोई में भगवान भोग लगा रहे हैं। पलना के पास घबराए घबराए जाती हैं। घबराई भाई पलना के पास दौड़ती हैं, वहां देखती हैं वहां सोया हुआ है लाला। फिर जाती हैं, आप गई जहां पाग बनावा, बहुर मात तांबा चली आई, भोजन कर देख सुत जाई।
वहां भगवान सुंदर भोग लगा रहे हैं। गए जननी सुषमय भयभीता देखा बाल तहां पुरुषोत्तम। वहां जाकर के देखती हैं पलने में सो रहे हैं, यहाँ रसोई घर में भोजन कर रहे हैं। भगवान को भोग लगाया है तो भगवान तो भोग लगाएंगे, लेकिन ये बात उनके समझ में नहीं आ रही है कि वही रंगनाथ भगवान हमारे लाला के रूप में जन्म लिए हैं। इसलिए मैया घबरा जाती है, हृदय कपने लगता है। यहाँ वहां दो बालक देखा, दो बालक दिख रहे हैं, पालने में भी दिख रहे हैं, रसोई में भी दिख रहे हैं। मेरी मति भ्रम हो गई है, अथवा दो भाई हैं, अथवा ये मेरा लाला ही कोई अनादि ब्रह्मा करके यहाँ लीला कर रहा है। माता को घबराया हुआ देख करके भगवान ने अपना रूप दिखावा। दिखरावा माते निज अद्भुत रूप खंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। अगनीत रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगेर चरित सिंधुमय कानन। बहुगीर सरित सिंधुमय कानन। काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव, अकाल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव। सो देखा जो सुनान काओ, सो देखा जो सुना न कहूँ। देखी माया सब भेद गाड़ी, देखी माया सब विधि गाड़ी। अति सवेत जोरे कर ठाड़ी। आयति सभित जोरे कर ठाड़ी। देखा जीव न चावई जाही, देखा जीव न चावई जाई। देखी भगति जो जोरई ताई। हाँ देखी भगति जो छोरई ताई। स्तुति करिना जाय भय माना, स्तुति करिना जाय भय माना। जगत पिता मैं सुत करि माना। जगत पिता मैं सुत करि माना। हरि जननी बहु विदिता मुझाई, हरि जननी बहु विधि समुझाई। यह जनी कथमु कहि सुनु माई। आया जानी कतहु कसी सोनु माई। यह जनी कथमु कहि सुनु माई। आया जानी कतहु कसी सोनु माई। मैया ने यह लीला देखा, घबरा गई। ये दो जगह पुत्र कैसे
भगवान ने अपना विराट स्वरूप दिखाया। उस विराट स्वरूप में उनके रोम रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड लटक रहे हैं। अनंत ब्रह्मा, अनंत विष्णु, अनंत शंकर, अनंत सूर्य, अनंत चंद्रमा, अनंत सरित सरोवर, सिंधु, अनंत अनंत करके सब नाना प्रकार से कर्म गुण ज्ञान स्वभाव सब अनंत अनंत करके माया का भी प्रभाव देखा, भक्ति का भी प्रभाव देखा, जो माया को छोड़ने वाली है। आंख मूंद लिया मैया, उससे कुछ कहा नहीं जाता है। घबरा गई, भगवान अपने स्वरूप में आ गए। मैया ने स्तुति किया, लेकिन भय के कारण स्तुति निकलती नहीं। भगवान ने समझाया, मैया आपने पूर्व जन्म में वरदान मांगा था, सो मैं आपका पुत्र बनकर के आया हूं। लेकिन इस रहस्य को किसी से कहना नहीं कि साक्षात परब्रह्म परमात्मा ही हमारे पुत्र के रूप में प्रकट हुए। इस रहस्य को किसी से मत कहना। कौशल्या जी कहती है, भगवान कभी भी आपकी माया मुझे ना व्यापे, अभी जन कबहू व्यापे प्रभु मोहि माया तोरी। आपकी माया मुझे न व्यापे, सदैव आपका अनुभव मेरे हृदय में होता रहा। इस प्रकार से भगवान ने नाना प्रकार से बाल चरित्र किया। बाल चरित हरि बहुविध कीना, अति आनंद दासन का दीना। कुछ समय धीरे धीरे व्यतीत हुआ, चूराकरण हुआ, विप्रों ने नाना प्रकार से दक्षिणा पाई और भगवान मंगलमय दशरथ जी के आंगन में विहार करते हैं। रूप रास नृप अजर बिहारी, नाचहि निज प्रतिबिंब निहारी। भगवान रूप की राशि है, अपनी ही परछाई को देख करके भगवान नृत्य करते हैं। बिंदु में भाव का सिंधु समाया, एक बिंदु में भाव का सिंधु समाया हुआ है। बेटा किसकी परछाई है? पिता का। लेकिन पिता के मंगलमय चरित्र को देख करके, पुत्र के मंगलमय चरित्र को देख करके पिता हर्षित होता है। के अंश हैं सभी प्राणी, यावत प्राणी हैं सब भगवान के अंश। जब उनकी अभिमुखता को देखते हैं भगवान कि मेरी तरफ चल रहे हैं, तो भगवान का मन मयूर नृत्य करने लगता है। भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं, अपने भक्तों को देख करके बहुत प्रसन्न होते हैं। भगवान का रूप कितना सुंदर होगा जिसको देख करके स्वयं मोहित हो रहे हैं। देखते हैं तो भगवान से रहा नहीं जाता, नाचने लगते हैं। कितना सुंदर स्वरूप है प्रभु का। और भगवान तो रूप के रसिक हैं। जब राक्षस रावण की बहिनी शूर्पणखा भगवान को देख करके मोहित हो गई,
तो भला और कौन ऐसा संसार में है जो उनको देखकर मोहित न हो जाए। भगवान श्री राम जी अपने ही स्वरूप में मोहित होते। चारों भाई अब बड़े हो गए हैं, नृत्य करते हैं, खेलने के लिए जाते हैं, कभी कभी तो घर से बाहर भी निकल जाते हैं। खेलते खेलते जब श्रमित हो जाते हैं, महाराज दशरथ नजर रखते हैं कहीं अलग तो बहुत दूर तो नहीं चले गए। सेवकों से बुलवाते हैं, सेवक बुलाते हैं तो नहीं आते, स्वयं राजा बुलाने के लिए जाते हैं, नहीं आते भगवान। महाराज दशरथ राम जी के बिना कभी खाते नहीं, भोजन नहीं करते, स्वयं अपनी गोद में बैठा करके राम जी को पवाते हैं तब पाते हैं। कौशल्या मैया बुलाने के लिए जाती हैं तो भगवान ठुमकते हुए चलने लगते हैं, पकड़ करके हाथ ले आती हैं तो ले आते समय ठुमकने लगते हैं, नाचने लगते हैं। मैया कहती अरे मेरा लाला तो नाचता है। कितना सुंदर मंगलमय भाव है। ठाकुर जी अपने भक्तों के सामने नाचते हैं। जिनकी माया ने जो माया सब जगह ही नचावा, जास चरित्र काहू न पावा। जिस माया ने, जिनकी माया ने सारे संसार को नचाया है, जिस माया के रहस्य को कोई समझ न पाया, माया के अधीन होकर के ब्रह्मा शंकर सनकादिक सब नाचे हैं। वे प्रभु भक्तों के अधीन होकर के भक्तों के सामने नाचते हैं। नट मर्कट में सबहि नचावत, राम खगेश वेद जस गावत। जैसे नट बाजीगर मरकट को नचाता है, वैसे भगवान सारे संसार को नचाते अपनी माया के अधीन। आज ठाकुर जी प्रेम के अधीन होकर के महाराज दशरथ जी के अगनाई में ठुमक ठुमक करके चलते हैं, नाचते हुए चलते हैं। आइए कैसा सुंदर दर्शन है, हम लोग प्रेम से मंगलमय दर्शन करें ठाकुर। हे हो रघुनंदन बबुआ, हे हो रघुनंदन बबुआ, हे हो रघुनंदन बबुआ, हे हो रघुनंदन बबुआ। ठुमक ठुमक नाचे अंगना, कौशल्या जी के अंगना। ठुमक ठुमक नाचे अंगना, कौशल्या जी के अंगना। ठुमक ठुमक नाचे अंगना, कौशल्या जी के अंगना। ठुमक ठुमक नाचे ललना, कौशल्या जी के अंगना। ठुमक ठुमक नाचे अंगना, कौशल्या जी के अंगना। ए हो कौशल्या जी के अंगना, ए हो कौशल्या जी के अंगना। ए हो कौशल्या जी के अंगना, ए हो कौशल्या जी के अंगना। ए हो कौशल्या जी के अंगना, ए हो कौशल्या जी के अंगना। ए हो कौशल्या जी के अंगना, ए हो कौशल्या जी के
कौशल्या जी के अंगना ठुमक ठुमक नाचे ललना कौशल्या जी के अंगना। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। जय हो। मुहबा बुझाला चान ओठबा में कचरल पान। 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 अरे कजरार बड़े बड़े नैना कौशल्या जी के अंगना। कजरार बड़े बड़े नैना कौशल्या जी के अंगना। आए हो कौशल्या जी के अंगना ए हो कौशल्या जी के अंगना। ए हो कौशल्या जी के अंगना ए हो कौशल्या जी के अंगना। ठुमक ठुमक नाचे अलना कौशल्या जी के अंगना। ठुमक ठुमक नाचे अंगना कौशल्या जी के अंगना। जय हो। झिगुली सोहेला तनवा मुस्की मोहेला मनवा। झिगुली सोहेला तनवा मोहेला मनवा। झिगुली सोहेला तनवा मुस्की मोहेला मनवा। झिगुली सोहेला तनवा मुस्की सोहेला मनवा। पुतली अब बोले रे बैना कौशल्या जी के अंगना। पुतली अब बोले रे बैना कौशल्या जी के अंगना। आए हो कौशल्या जी के अंगना ए हो कौशल्या जी के अंगना। आहो कौशल्या जी के अंगना ए हो कौशल्या जी के अंगना। हाँ जी। ठुमक ठुमक नाचे ललना कौशल्या जी के अंगना। ठुमक ठुमक नाचे ललना कौशल्या जी जय हो। के अंगना। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो।
खंभन में देखी परिछैया किल के ऊंचे कर बहिया। खंभन में देखी परिछैया किल के ऊंचे कर बहिया। खंभन में देखी परिछैया किल के ऊंचे कर बहिया। खंभन में देखी परिछैया किल के ऊंचे कर बहिया। खंभन में देख परिछैया किल के ऊंचे कर बहिया। मैया हसेरी लख के ललनवा कौशल्या जी के अंगना। मैया लखेरी हंस के ललनवा कौशल्या जी के अंगना। आए हो कौशल्या जी के अंगना। हे हो कौशल्या जी के अंगना। हे हो कौशल्या जी के अंगना। हे हो कौशल्या जी के अंगना। ठुमक ठुमक नाचे ललना कौशल्या जी के अंगना। ठुमक ठुमक नाचे ललना जय हो के अंगना। दोनों हाथ उठाकर ताली सेवा करते हुए गाएंगे जय हो। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। संगवा सखन के खेले अंजुरी में धूरी मेले। संगवा सखन में खेले अंजुरी में धूरी मेले। संगवा सखन के खेले अंजुरी में धूरी मेले। संगवा सखन के खेले अंजुरी में संगवा सखन के खेले अंजुरी में धूरी मेले। संगवा सखन के खेले अंजुरी में धूरी ले ले। संगवा सखन के खेले अंजुरी में धूरी मेले। संगवा सखन के खेले अंजुरी छबिल खिला जत मदनवा कौशल्या जी के अंगना। छबिल खिला मगनवा कौशल्या जी के अंगना। छबिल खिला जत मदनवा कौशल्या जी के अंगना। छबिल खिला जत मगनवा कौशल्या जी के अंगना। हो कौशल्या जी के अंगना। ए 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 हो कौशल्या जी के अंगना। ठुमक ठुमक नाचे ललना
कौशल्या जी के अंगना ठुमक ठुमक नाचे ललना कौशल्या जी के अंगना ठुमक ठुमक नाचे ललना कौशल्या जी के अंगना ठुमक ठुमक नाचे ललना कौशल्या जी के अंगना ठुमक ठुमक नाचे ललना कौशल्या जी के ललना। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान की बाल लीला में देखो बालकों ने खूब सहयोग दिया। आप लोग सहयोग नहीं दिए बाल लीला में, बाल लीला में बालक ही सहयोग दिए। ठाकुर जी के साथ खूब नाचे हैं। भगवान की बाल लीला में जो नाचे हैं उन बालकों का भगवान मंगल करें, कल्याण करें, सदैव मंगल हो। ये नहीं कि थोड़ा सा नाच के रह जाए, पूरे में नाचे हैं शुरू से अंतिम तक। राम जी प्रत्यक्ष होते हैं। भगवान की कथा भगवान से अलग नहीं होती, भगवान की कथा भगवान ही होती है। रामस्य नाम रूपांच लीला धाम परात्परो। भगवान की लीला कथा भगवान के समान ही होती है। देखो बाल लीला में बालकों ने खूब सहयोग किया, खूब नाचा। श्री कौशल्या मैया पकड़ करके ले आती है। धूसर धूर भरे तनु आए, भूपत बिहंस गोद बैठाए। महाराज दशरथ जी धूल से भरे हुए श्री राम जी महाराज जी को उठा करके अपने गोद में बैठा लेते हैं। अब बताओ दशरथ जी की अगनाई में धूल कहाँ है? मणिमय आंगन है, धूल कहाँ है? वहां धूल तो कोई नहीं है। धूल कहां से आ गई? तो शंकर भगवान कहते हैं काग वसुंड संग हम दो, मनुज रूप जाने नहीं कोई भी मनुष्य के रूप में थे, कोई जानता नहीं था। जब राम जी बाहर होते थे तो प्रेम से दर्शन करते थे। अब जब राजमहल के अंदर चले जाते थे तब सरजू जी की रेती में लोटपोट होते थे। बेदिन फिरे मगन मन भोले। अयोध्या की गलियों में भूत बावन भोलेनाथ जी राम जी का ध्यान करते हुए बाल स्वरूप का और भूले हुए फिरते थे। भगवान भूत भावन भोलेनाथ जी के शरीर में भभूति है। एक बार श्री राम जी लुक्का छिपी का खेल खेल रहे थे। मणिमय आंगन में बड़े बड़े खंभे, मोटे मोटे खंभे, उसमें जाकर के सब सखा लोग, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, ये सब छिप जाते हैं। श्री राम जी महाराज सबको ढूंढने लगते हैं। तो भगवान सबको ढूंढते ढूंढते जाते हैं। एक खंबे में आकर के भूत बावन भोलेनाथ जी भी छिप जाते हैं वहीं सखाओं के साथ। जब राम जी महाराज ढूंढते ढूंढते पहुंचे खंबे के पीछे और बोलने लगे, पकड़ा गया पकड़ा पकड़ा गया पकड़ा गया पकड़ा गया सखा। उसी समय उठा करके भूत भावन भोलेनाथ जी ने हृदय से लगा लिया, समेट लिया है राम जी को। और राम जी को जब समेट लिया सारे शरीर में भस्म ही भस्म है। भस्म से ठाकुर जी पूरे भर गए, पूरा शरीर में भस्म लग गया। भक्तों की रज से
ठाकुर जी स्नान करते हैं और कहते हैं मैं पवित्र होता हूं। एक भाव ये भी हो सकता है और दूसरे भाव ये है कि भगवान भक्तों की रज को भी अपना आभूषण समझते हैं। धूसर धूल भरे तन आए, धूल से भरा हुआ शरीर आया श्री राम जी का। श्री राम जी महाराज जी को देख करके महाराज दशरथ के हृदय में अत्यंत वात्सल्य उमड़ा और उठा करके हृदय से लगा लिया, अपने गोद में बैठा लिया। लंबी लंबी भुजाएं हैं, एक भुजा से ऐसे पकड़ लिया है भगवान को। अधिक देर तक नहीं रुकते ना, सखाएं खेल रहे हैं तो उनका मन छोटा है, भाग निकलेंगे, इसलिए विशाल भुजाओं से पकड़ लिया है और श्री राम जी को पवाना चालू किया। राम जी को पवाया, दाहिने हाथ से पवा रहे हैं, बाएं से पकड़े हुए हैं। अच्छा, जब अपना पाना चालू कर दिए, जब अपने पाना चालू कर दिए तो चित्त थोड़ा अपने में आ गया। अब मन जहां अपने में आया तो इत उत अवसर पाए, भाज चले किलकलत मुख, दधि ओदन लपटाए। पाने में जब डटे तो एक हाथ में थाल, एक हाथ में भोजन। अब राम जी को मौका मिला, राम जी भाग चले, भाग चले तो मुंह धोना चाहिए। बच्चों को मुंह क्या धोना है, एक तो बाल के लिए है, दूसरे भक्तों का भाव है कि भगवान के सखा लोग सब इंतजार कर रहे हैं प्रसाद मिलेगा। तो दधी और चावल लपटा करके मुख में भाग चले, हाथ में भी लिए हैं और मुख में भी लिए हैं, चल दिए। कागभुसुंडी जी भी इंतजार कर रहा है। जब जब राम अवध तनु धरई, जब जब राम अवध तनु धरई, भक्त हेतु लीला बहु करई। भक्त हेतु लीला बहु करई, तब तब अवध पुरी में जाऊं, तब तब अवध पुरी में जाऊं। बाल चरित बिलो की हर बाल चरित बिलो की हर साम। जन्म महोत्सव देखाऊं जाई, जन्म महोत्सव देखाऊं जाई। बरस पाँच तह रहूं लुभाई, बरस पाँच रहूं लुभाई। बरस पाँच तह रहूं लुभाई। बरस पाँच रहूं लुभाई। श्री राम जी महाराज जी के बाल चरित्र का दर्शन करने के लिए श्री कागभुसुंडी जी आते हैं, जन्मोत्सव देखते हैं और 5 वर्ष तक रह आते हैं, जब तक लालन पालन होता है। बच्चों का लालन पालन कब तक? लालेत 5 वर्षाणी। 10 वर्षे ताड़े, 10 वर्ष तक ताड़ना करना चाहिए। प्राप्ते तू खोट से वर्षे,
पुत्र मित्र बदाते रे। 16 वर्ष का हो जाए तो मित्र की तरह अपने बच्चे से व्यवहार करना चाहिए। 5 वर्ष तक लालन पालन, और 5 वर्ष के बाद ताड़ना, डांट फटकार, और जैसे बुद्धि उसकी सही आवे, गुणों का विकास हो, ऐसा करना चाहिए। और 5 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष तक तो ताड़ना होगी, और उसके बाद थोड़ा समझने लगता है तो उसके गुणों का विकास करना चाहिए। हल्की डांट, हल्की प्यार, और उसके गुणों का विकास करते हुए 16 वर्ष तक बच्चे के गुणों का अत्यंत विकास करना चाहिए। क्षण क्षण में ध्यान देना चाहिए। और जब 16 वर्ष का हो जाए तो उसको भी ज्ञान हो जाता है। ऐसा नहीं कि उसको कुछ ज्ञान नहीं है, कुछ सलाह देना भी चाहिए, कुछ अच्छी बात उसके मुख से निकले उसको मानना भी चाहिए। ये नहीं कि मैं अधिक आयु व्यतीत कर लिया तो मैं ही अधिक जानता हूँ। 16 वर्ष का जब हो जाए तो कभी कभी सलाह भी लिया जा सकता है, और सलाह अच्छी है तो मान लेना चाहिए। कोई बात हमको समझ में आती है, कोई बात उसको समझ में आती है, तो मानना भी चाहिए। श्री ठाकुर जी अपने अनुजों के साथ, सखाओं के साथ, और अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ प्रेम से खेलते हैं, खेल में मस्त रहते हैं। बड़ा सुंदर भगवान की मंगलमय स्वरूप का वर्णन है। बाल चरित अति सरल सुहाए, बाल चरित अति सरल सुहाए, सारद देश शंभु श्रुति गाए, सारद देश शंभु सोचि गाए, जिन करो मन इन तन निराता, जिन कार मन इन सन नाई राता, जन वंचित किए विधाता, आते जान वंचित किए विधाता, भये कुमार जबहि सब भ्राता, वे कुमार जबहि सब भ्राता, दीन जनेऊ गुरु प्रीत माता, दीन जनेऊ गुरु प्रीत माता, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई, अल्प काल विद्या सब आई, जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, सोहरि पढ़ यह कौतुक भारी, सोहरि पढ़ यह कौतुक भारी, सोहरि पढ़ यह कौतुक भारी, सोहरि पढ़ यह कौतुक भारी। भगवान कुमार हुए, 5 वर्ष से ऊपर जब होने लगे कुमार हो गए।
5 वर्ष से ऊपर बच्चा हो उसके बाद जनेऊ संस्कार किया जा सकता है। अब 5 से 16 के बीच में जनेऊ संस्कार हो ही जाना चाहिए, उससे अधिक नहीं रखना चाहिए बच्चों को। 16 से ऊपर तो नहीं होना चाहिए, वो अंतिम है। ब्राह्मण का बालक तो उत्तम ये है कि 8 से 12 के बीच में तो हो ही जाए, और न हो तो 16 तक किसी हालत में, उससे आगे नहीं बढ़ना चाहिए। और न होने से तो अच्छा ही है, कभी हो जाए परंतु हो जाना चाहिए। कुछ लोग खर्चा के डर के मारे कि बेटिया की शादी करेंगे तो चलो लड़के का जनेऊ कर देंगे, एक के साथ निपट जाएगा, भंडारा न करना पड़ेगा अलग से। यथार्थ बात कह रहे हैं। अधिकतर वीएमपी तो है ही है ये, हम भी जानते हैं सबकी संस्कृति को, हमारी भी जानते हैं सब कोई। तो अधिकतर ऐसा करते हैं कि लड़की की शादी करेंगे साथ में बच्चे को भी निपटा देंगे, तो व्रतबंध नहीं करते उपनयन संस्कार। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। नहीं कहते हैं 8 बमना खवाए दे 8 ब्राह्मण पाल ले तो हो जाता है, कोई जरूरी नहीं कि आप इतना बड़ा भंडारा करो। पाते हैं ना, उसी में बरुआ में 8 बमना पाते हैं, शक्कर पाएंगे और पूड़ी पाएंगे। तो 8 ब्राह्मण को पवा दिया, तुम्हारा हो गया। कोई आवश्यक नहीं कि तुम बहुत बड़ा कार्य करो। और उपनयन संस्कार में कोई बहुत लाखों की संपत्ति भी नहीं लगती है कि बहुत अधिक उसमें वस्तु लगती है। समय जरूर लगता है लेकिन वस्तु इतना अधिक नहीं लगती है। तो जब छोटा बच्चा होता है उसका संस्कार करा देना चाहिए। श्री राम जी महाराज जी का छोटे में संस्कार हुआ। अल्पकाल विद्या समाई, थोड़े समय में ही सारी विद्याओं ने अपना भाग्य समझ करके प्रभु को वरण कर लिया। भगवान को अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ा। विद्या कब आती है? विद्या जो सेवाव्रती होता है उसको प्राप्त होती है। माता पिता की आज्ञा का जो पालन करे। बच्चों के लिए कह रहे हैं बच्चे प्रेम से सुने, सयाने सुने चाहे नहीं। बच्चों को चाहिए माता पिता की सेवा करें तो विद्या आएगी। संतों का सम्मान करें, दंडवत करें तो विद्या आएगी। हनुमान जी की पूजा करें तो विद्या आएगी। बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरऊ कलेश विकार। तो हनुमान जी महाराज स्वस्थ रखते हैं, विद्या देते हैं और अच्छी बुद्धि देते हैं, जिससे हमारी प्रवृत्ति ठीक रहती है। पढ़ने में मन लगता है, अच्छे गुणों को सीखने में मन लगता है, गंदे कामों से हमारा मन हटता है। इसलिए खूब विद्या का अध्ययन करे और सेवाव्रती हो। जब सेवा करता है तो उसको लगता है कि फिर मेरे पास समय कम बचेगा तो पढ़ूंगा क्या, और सेवा नहीं करता तो उसको लगता है 24 घंटे तो मेरे खाली हैं, कभी पढ़ लूंगा, और वो कभी भी नहीं पढ़ पाता। इसलिए जो सेवा करता है उसी को विद्या आती है। सेवा अवश्य करना चाहिए। माता पिता की सेवा करना चाहिए, देवताओं की सेवा करना चाहिए, भगवान की सेवा करना चाहिए। अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविना चत्वारि तेषां वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। आयु, विद्या, यश और बल इसके बढ़ते हैं जो अपने से बड़ों का सम्मान करता है। अब से अपने से बड़ों को सम्मान करना चाहिए, दंडवत प्रणाम करना चाहिए, आज्ञा का पालन करना चाहिए, सबकी सेवा करना चाहिए। भगवान श्री राम जी अपने गुरुदेव के यहाँ गए तो श्री वशिष्ठ जी महाराज ने कहा, राम जी पहले से सभी ब्रह्मचारी स्थान की सभी सेवाओं में नियुक्त हैं,
आप तो जो मैं पाठ दूं उसको याद करके सुनाओ। श्री राम जी ने कहा, गुरुकुल में रहने का सबसे बड़ा लाभ है गुरु सेवा। गुरुदेव, मुझे सेवा से वंचित क्यों किया जा रहा है? मुझे सेवा से वंचित क्यों किया जा रहा है? कौन सा ऐसा अपराध हो गया? गुरुदेव ने कहा कि आप अपराध करने योग्य नहीं हैं, आपसे अपराध नहीं होता, परंतु आप राजमहल से आए हैं, आप सुकुमार हैं। नहीं नहीं गुरुदेव, मैं सुकुमार नहीं हूं, मैं तो सेवा करूंगा, हमें सेवा से वंचित न किया जाए। तो राम जी चरण दबाते थे गुरुदेव वशिष्ठ जी के, गुरुदेव के चरण दबाते थे, माता अरुंधति जी के चरण दबाते थे। छोटे में पढ़ने गए और स्थान में झाड़ू बहारू, लकड़ी ले आना वन से, जो हवन के लिए और भोजन बनाने के काम में आती थी। गुरुदेव के वस्त्र सफा करना, गुरुदेव के लिए अग्निहोत्र तैयार करना, समधा तैयार करना, ये सब काम राम जी अपने हाथ से स्वयं करते थे। वेद पुराण सुने मन लाई, आप कहें अंजन समझाई। श्री गुरुदेव वशिष्ठ जी से वेद पुराण की शिक्षा ग्रहण करते हैं और जो उनके भाइयों को समझ में नहीं आती, अपने भाइयों को समझाते हैं। इसका मतलब हम लोग कक्षा में पढ़ते हैं, जिन बच्चों से न बने, मान लो हमसे बन गया तो उसको छुपा करके नहीं रखना चाहिए। विद्या का जितना अधिक दान करोगे उतने उसका विकास होगा। हम बता देंगे तो मेरा नाम हो जाएगा, उस लड़के से न बनने पाए, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ऐसा सोचोगे तो उतने विद्या रह जाएगी, आगे नहीं बढ़ती है। तो विद्या का दान करते रहना चाहिए। हमसे बनता है दूसरे को भी बताते हैं, उससे मेरा कोई नुकसान तो हो नहीं जाएगा कि मेरा नंबर ले लेगा वो। इसलिए विद्या का दान करना चाहिए। राम जी महाराज छोटे से शिक्षा देते हैं, विद्यार्थी काल से शिक्षा देते हैं। वेद पुराण सुने मन लाई, आप कहीं अंजन समझाई। जो छोटे उनके सखा हैं, जो भाई हैं, सबको समझाते हैं, जितना समझते हैं सब समझा देते हैं। भगवान श्री राम जी 64 दिन में सारी विद्याओं को ग्रहण कर लिया। शब्द प्रमाण, जितने भी शब्द का बोध है, सभी भाषाओं का ज्ञान कर लिया, वेद शास्त्र पुराण का ज्ञान कर लिया, आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त कर लिया, धनुष बाण की भी विद्या थोड़ी थोड़ी सीख लिया। और विद्या विनय नूपन गुणशीला, विद्या विनय निपुण गुणशीला, खेल ही खेल सकल नृपलीला, खेल ही खेल सकल नृपलीला, कर तलवान धनुष अति सोहा, कर तलवान धनुष अति सोहा, देखत रूप चराचर मोहा, देखत रूप चराचर मोहा, देखत रूप चराचर मोहा, देखत रूप चराचर मोहा, जिन बीत न बिचरही सब भाई, जिन बीत न बिछड़े सब भाई, थकित होहि सब लोग लुगाई, थकित होई सब लोग लुगाई, थकित होहि सब लोग लुगाई, थकित होई सब लोग
भगवान श्री राम जी गुरुकुल में आनंद से रहे। वहां रहते हुए राम जी ने सभी नियमों का पालन किया। एक बार माता अरुंधति ने कहा, हे पतिदेव, आप राम जी को अधिक भोजन करने की आज्ञा दीजिए, बहुत कम पाते हैं, मुझे बड़ा कष्ट होता है। गुरुमाता श्री अरुंधति जी, श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, मैं तो कई बार कहा खूब पाया करो आप तो, लेकिन सिद्धांत रूप में सभी बच्चों को समझाते हुए काग चेष्टा बको धानम स्वान निद्रा तथैव चा स्वल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। ये बात तो बतानी पड़ती है, स्वल्पाहार करना है ताकि जल्दी से उठ जाओ। ध्यान से सुनो, काग चेष्टा बको ध्यान, बकुला कैसा ध्यान लगाता है। स्वान निद्रा, ब्रह्मचर्य का पालन करो और स्वल्पाहार करो, पढ़ाई में अधिक ध्यान दो। ये जो सभी विद्यार्थी हैं सबके साथ राम जी रहते हैं, तो राम जी तो स्वीकार कर लेते हैं, सब स्वीकार करें चाहे न करें, लेकिन राम जी बात को स्वीकार कर लेते हैं। तो सिद्धांत की बात तो समझानी ही पड़ती है। श्री अरुंधति माता जी ने कहा कि मेरा हृदय वात्सल्य से परिपूर्णित हो जाता है, बड़ा दुख होता है। राजकुमार कहीं दुबले पतले हो गए तो महाराज दशरथ क्या कहेंगे, रानियां क्या कहेंगी कि गुरुजी ले गए और मेरे बच्चों को कितना दुबला कर दिया, कमजोर कर दिया, जब पढ़ करके जाएंगे। वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, बेटा राम, तुम खूब खाया करो अपने माता को सुख देने के लिए। मैं यद्यपि सिद्धांत की बात समझाता हूं, फिर भी अपनी माता को आह्लादित करने के लिए, गुरु माता को प्रसन्न करने के लिए अच्छे से आहार ले लिया करो। राम जी ने कहा, मैं आवश्यक आहार तो ले ही लेता हूं, परंतु आप लोगों की इच्छा है तो मैं अधिक पाया करूंगा। बड़ा सुंदर वहां जैसे कौशल्या मैया प्यार करती हैं श्री राम जी से, दशरथ जी महाराज प्यार करते हैं राम जी से, उसी तरह से गुरुदेव वशिष्ठ और माता अरुंधति जी, गुरु माता जी श्री राम जी से प्यार करती हैं। श्री राम जी महाराज विद्या पढ़ करके और अपने राजमहल में आए हैं। सबको भगवान सुख प्रदान करते हैं। भगवान श्री राम जी बड़े हो गए हैं, अग्रे अग्रे विभासती, हम राजकुमार हैं, कोई हमसे बोलने में संकोच करेगा। इसलिए अयोध्या की सभी गलियों में राम जी चलते हैं, कभी किसी गली में निकलते हैं, कभी किसी गली में, तो कभी किसी गली में, तो कभी किसी गली में। कोई भी ऐसी गली नहीं है जहां राम जी न जाते हैं। और समस्त पुरवासियों से उनकी पहचान है, सबसे बात करते हैं। इनका मन है कि हमसे राम जी बोलें, हम राम जी से बात करें, लेकिन ये राजकुमार है, इनका बहुत बड़ा पद है, ऐसा सोच करके हमसे बात नहीं करेंगे। इसलिए राम जी आगे से बात करते हैं, किसी को देख करके आगे से मुस्कुराते हैं, आगे से बात करते हैं। भगवान श्री राम जी का बड़ा सुंदर स्वभाव है। उमा राम स्वभाव जिन जाना, ताय भजन तज भाव नाम। बड़ा कोमल स्वभाव है, शीलवान है, शील सिंधु राघव, राघव शील सिंधु है। भगवान का मंगलमय स्वभाव सबके लिए सुखदायी है। अपने भाइयों के साथ, सखाओं के साथ जाते हैं, मन में मृगा खेलते हैं।
हमें लगता था कि भगवान मृगा खेलते हैं। छोटे में जब पढ़ता था रामायण तो हमें लगता था भगवान मृगा खेलते हैं। तो बताओ मृगा खेलते हैं तो इतनी हिंसा होती है, जब मारते होंगे तो उसको कितना कष्ट होता होगा। छोटे में ऐसा लगता था। फिर जब हम अयोध्या आए तो सरकार के मुख से सुना कि जो मृगा के अंदर मणि होती है पेट में, वह मणि जब पक जाती है तो उसको बड़ा कष्ट होता है। वो पूरे पीड़ित होकर के घूमता है, और कहीं वो फूट जाए, पक करके फूट जाए तो सारे क्षेत्र में रोग फैल जाता है। तो एक की जगह पर बहुत से प्राणी उसके चपेट में आते हैं और महामारी फैल जाती है, बहुत लोगों की मृत्यु होती है। तो ये जो राजा होते थे उनको मृगाओं को मारने का अधिकार होता था, लेकिन पावन मृग मारे जिय जानी लिखा है उसमें। जो ऐसे मृगा होते थे वृद्ध हो जाते थे और उनको कष्ट ही कष्ट होता था, लगता था कब मेरे प्राण छूट जाएं कि हम सुखी हो जाएं। ऐसे मृगाओं को राम जी मारते थे।